नमस्कार। बिहार एएनएम 10/709 को लेकर क्या अपडेट है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑफिस रिपोर्ट भी जारी कर दिया गया है। उस ऑफिस रिपोर्ट में ये सारी बातें बता दी गई है कि किस मैटर पर कल सुनवाई होने वाला है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आखिर यह ड्रामा कब तक चलेगा, आखिर डेट पर ही डेट क्यों मिल रहा है, कब तक यह केस रजिस्ट्रार कोर्ट में ही घूमते रहेगा, फाइनल हियरिंग इसकी कब होगी, कब फाइनल होगा, कब लोग ज्वाइन कर सकेंगे, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि जो है कुछ ना कुछ गलतियां तो हो रही है जिसके चलते यह केस में डिले हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, सभी क्वालिफाइड वालों को अगर मान लीजिए अगर 12 महीने लगभग हो गए, 1 साल तो होने ही वाले हैं इस केस को होते होते। और आप देखिए 1 महीने का अगर आप 40,000 सैलरी थी तो आप सोचिए 12 चौक 48, हर क्वालिफाइड को 4-5 लाख का नुकसान हो गया। तो यही होता है किसी भी भर्ती में जब केस हो जाता है ना, और उसमें भी कई जब ग्रुप बन जाता है, कई जब टीमें बन जाती है तो और भी दिक्कत हो जाता है। तो तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। उस सुप्रीम कोर्ट वाली जो वीडियो है उस क्लिप को भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि आखिर उसमें क्या बातें कही गई थी कि सही तरीके से सब कुछ नहीं हो रहा है। तो आप भी अगर बिहार एएनएम 10/709 का फॉर्म भरे हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब संभवतः मिल जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए सभी बहनों को मैं सबसे पहले आपको दिखा दें, ये ऑफिस रिपोर्ट है जिसका मैंने हिंदी ट्रांसलेट किया है। उसके पहले आप समझिए थोड़ा सा कि जो अंजलि कुमारी का जो केस है, यही केवल एक केस लग रहा है, बाकी कोई भी केस नहीं लग रहा है। चाहे वो बिहार सरकार का हो, चाहे आप बात करें जो है डिंपल कुमारी का हो, चाहे आप बात करें पूजा कुमारी का हो, चाहे आप बात करें जेवा जरीन का हो, चाहे आप सुषमा कुमारी का हो, चाहे वो सीमा कुमारी का हो, चाहे और भी जो भी केसेस हुए उन केसेस की बात करें, उन सबका नहीं लग रहा है। केवल और केवल एक ही केस लग रहा है, अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी का केस आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसके पीछे क्या रीजंस है, इसमें भी इसको भी आपको यहाँ पे ऑफिस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जल्दी जल्दी, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने प्रतिवादी संख्या 1 के संबंध में शपथ प्रति के प्रति जो सबको दूसरे पक्ष को दे दी। यानी यहाँ पे आप समझिए इस बात को कहा गया है कि जो प्रतिवादी संख्या 1 कौन है, अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी के वकील का कहना है कि जो भी मैंने काउंटर एफिडेविट सबमिट करा है उसकी प्रति सबको दे दी गई है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए अगले पैरा की तरफ चलते हैं, इसमें क्या बातें कही गई है, उसके बाद हम इसको समझा देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तमाम जानकारी आपको दे देंगे कि भर्ती कब तक क्लियर हो जाएगी। वीडियो को पूरा बने रहिए, पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के वकील श्री देवेंद्र कुमार शुक्ला ने 13/11/2024 को प्रतिवादी संख्या 15 के संबंध में अतिरिक्त प्रति दाखिल करने के लिए जो है छूट देने के लिए आवेदन ई फाइल किया। उन्होंने आवेदन में उल्लेख किया कि प्रतिवादी संख्या 15 बेबी कुमारी, यहाँ पे देखिए एसएलपी संख्या इतना में याचिकाकर्ता संख्या 7 है और उसका प्रतिनिधित्व श्री मनीष कुमार शरण द्वारा किया जा रहा है, जिसका आईए नंबर ये है। अब समझिए इसमें क्या बातें कही गई है। इसमें यह बातें कही गई है कि जो बेबी कुमारी है, बेबी कुमारी को जो है अंजलि कुमारी के केस में क्या बनाया गया, रिस्पोंडेंट बनाया गया। रिस्पोंडेंट बनाया गया किस लिए बनाया गया, क्योंकि डिफेक्ट फ्री करना था केस को, इसलिए इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। नोटिस भेजा गया, उनको नोटिस रिसीव नहीं हुआ, उसको लेकर मामला फंसा। और जो है अब तक जो है सही तरीके से जो है काम ही नहीं किया गया इस केस में। यानी जो है सही समय से जज साहब के पास जब लगा था चेंबर कोर्ट में, तब जो है पेपर ही नहीं सबमिट किया गया, जिसके चलते यह हाल अब तक हुआ पड़ा है। यहाँ पे देखिए जो लिखा गया है कि 15 जो रिस्पोंडेंट नंबर 15 है, यहाँ उनको जो है उनकी नोटिस की जो है तामील अधूरी है, यानी उनका जो कॉपी जमा करना है यहाँ पे नोटिस सेवा का छूट को लेकर, वो अभी जो है अप्रूव्ड नहीं हुआ है, वो सबमिट नहीं हुआ है। अब समझिए इस बात को। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको उस वीडियो को भी एक बार आप लोग देख लीजिए कि उसमें क्या बातें कही जा रही है। फिर आपको हम चलते हैं आगे कि इसमें जो है रिस्पोंडेंट के द्वारा जो बातें कही गई है, की गई है, उसके चलते भी यह केस में डिले हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट वाला क्लिप को। यहाँ पे आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट वाला जो क्लिप है, यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा जो मनीष कुमार शरण है, ये कह रहे हैं कि मैं उनके तरफ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जिनको जो पिटिशनर है और जिनको रिस्पोंडेंट बना दिया गया है अंजलि कुमारी के केस में। यहाँ पे देख समझिएगा इस बात को। और यहाँ पे शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी क्या कहेंगे इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं किसी टीम के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी क्वालिफाइड बहनों के साथ हूँ, सभी क्वालिफाइड बहनों के साथ हूँ, चाहे वो किसी भी टीम की हो जो चाह रही है कि नौकरी जल्दी से जल्दी क्लियर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी टीम में पैसे दे रही हो, नहीं दे रही हो, कुछ भी कर रही हो, नहीं कर रही हो, मैं उन सभी के साथ हूँ। और मैं भी चाहता हूँ कि भर्ती जल्दी से क्लियर हो, ये ड्रामा खत्म हो। यहाँ पे देखिए सुनिए आगे शुक्ला जी क्या कह रहे हैं।
शुक्ला जी का भी बात आप लोग सुन लीजिए। Seema Kumari also allowed the scene because all the petitions are Which one? in the same matter. Hello. Okay. My lord, I am appearing for respondents in this matter. Okay. There are two applications. Your Two application, both applications are. both application. Seema Kumari application is not there from. Then only his application is allowed, huh? Lordship, I have filed. ये देखिए क्या कहे हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे ओनली हीज एप्लीकेशन इज अलाउड। समझिए, ये जो शुक्ला जी का पेपर यहाँ नहीं पहुँचा है तो कैसे अलाउड कर देंगे जज साहब? आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, एक बार और रिपीट करिएगा तो कर देंगे। अरे let it be listed there, only we can pass order. यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर हम आदेश कैसे पारित करेंगे जब तक हमारे पास वो पेपर ही नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए यही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं, पेपर ही नहीं पहुंचा है। आप लोग समझिए इस बात को, यहाँ आगे सुनिए। My both applications were there. देखिए यहाँ पे ये मनीष कुमार शरण बोल दिए कि मेरे दोनों एप्लीकेशन वहाँ है और बोल के निकल गए, और ये महोदय का भी एप्लीकेशन यहाँ नहीं पहुँचा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जिसके चलते इस केस में मतलब कहा जाए ना कि बिना किसी वजह के ये डिले हो जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें खुद से एक्टिव होकर ये सारी चीज़ें पूरा कर लेना है। आप समझिएगा इस बात को। थोड़ा सा आपको फिर लेके चलते हैं, हम जो मामला पूरा का पूरा आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से ये सारा चीज़ हो रहा है। आज के मैं बात बताऊँ तो देखिए, हम लोग चाह रहे हैं ना कि भर्ती कैसे भी करके जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि अब मतलब फालतू का ये लेट हो रहा है। तो ये बेबी कुमारी वाला मामला है, अभी भी जो है केस में पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, और इसको जो है इस बार संभवतः पूरा किया जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा होगा। अतः यह प्रस्तुत किया गया है कि श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट ये इतना को जो है आवेदक को पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन ई फाइल किया है, जिसे अभी माननीय जज इन चैम्बर के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यानी एक बात आप समझ जाइए कि जो है 10 तारीख को जो है 10/12/2024 को जो है एक आईए फाइल किया जाता है श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा। कौन है? अर्चना जी के वकील हैं, इनके द्वारा एक आईए फाइल किया जाता है और उसको भी अभी सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यानी एक बार अभी ये मामला अब फाइनल बेंच में नहीं जाएगा। ये अब आप सभी लोग समझ लीजिए कि कल सुनवाई होने के बाद से यानी 20 तारीख के बाद से इस केस का जो है एक बार अभी चेंबर कोर्ट में सुनवाई होना है। अब उस चेंबर कोर्ट के निकलने के बाद ही ये कहीं जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने आईए फाइल किया है वह आईए भी अभी जो है जज इन चेंबर में सूचीबद्ध नहीं हुआ है। और यहाँ पे आपको बता दें, जो बेबी कुमारी वाला मामला है इसको भी अप्रूव्ड वही करेंगे, जज साहब ही करेंगे। ये भी मामला रजिस्ट्रार कोर्ट से क्लियर होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको क्या जानना चाहिए? ये तो सारी टेक्निकल बातें हो गई जो कि ये केस में जो चल रहा है, जो गहराई से देख रहे हैं वो सारी बातों को हमारी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब इस बात को आप समझिए कि 20 तारीख को जो है इस केस की सुनवाई होने के बाद से एक बार जो है अभी एक बार ये चेंबर कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ही ये फाइनल की तरफ मूव करता है कि फिर रजिस्ट्रार में जाता है। ये अनावश्यक इसे कहेंगे कि यह डिले हो रहा है, सही समय से सही काम नहीं किया जा रहा है। इस बात को आप समझिए। अब एक बात निकल कर आती है कि आखिर यह भर्ती कब तक क्लियर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यह भर्ती जो है क्लियर तो दिसंबर में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से अनावश्यक डिले हो रहा है, अब जो ऐसा अनुमान लगा के चलिए कि आपको यह भर्ती जो है आपको फरवरी में क्लियर होगी। फरवरी के पहले ऐसा उम्मीद नहीं है कि यह भर्ती क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एक हफ्ते के आसपास जो है 20 तारीख 22 तारीख के बाद से जो है कोर्ट बंद भी रहेगा। तो यानी हो सकता है कि जनवरी में जो है स्टार्टिंग जनवरी का फर्स्ट वीक में जो है आपको यहाँ पे चेंबर में लग जाए, और चेंबर में लगने के बाद से हो सकता है कि रजिस्ट्रार में जाए न जाए, या फिर चेंबर से डायरेक्ट जो है मेन बेंच में चला जाए और 1-2 हेयरिंग होगा। बहुत इसमें हेयरिंग होने वाला नहीं है, आप मान के चलिए 2 हो गया या 3 हो गया, ये मैक्सिमम हेयरिंग, इतना ही हेयरिंग होगा और यह केस फाइनल हो जाएगा। तो यानी बस ये जो मामला अटका पड़ा है रजिस्ट्रार कोर्ट में ही अटका पड़ा है। जैसे इधर से ये रजिस्ट्रार कोर्ट चेंबर कोर्ट से निकल जाएगा ना, ये समझिए कि केस फाइनल हो गया, अगर कुछ फिर से नया कुछ कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करता है तो बिहार एएनएम 10/7 में आप यही अपडेट समझिए कि अभी टेक्निकल चीज़ें चल रही है, इसमें पेपर वर्क ही चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो है 20 तारीख को यही है कि अंजलि कुमारी का जो केस है ये लगा हुआ है, और इसके बाद ही जो है अब चेंबर में जाएगा और चेंबर से निकल के ये फाइनल की तरफ मूव करेगा। तो यानी ये जो ड्रामा है अभी ड्रामा खत्म होने वाला नहीं है।
तो बिहार एएनएम 10-709 में जो भी हमारी क्वालिफाइड बहनें हैं उनके लिए मेरा एक साफ संदेश है, बिल्कुल साफ संदेश है। आप सभी इस बात को समझिएगा जो भी क्वालिफाइड बहन है कि देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। एग्ज़ाम्स देने के बाद रिजल्ट्स हुआ, रिजल्ट्स होने के बाद आप लोग जो है अब भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब भर्ती कब फाइनल होगी, लेकिन यह हो नहीं रही है। तो इतना आप लोग इंतज़ार किए तो थोड़ा सा संयम और बरतिए, थोड़ा सा संयम और बरतिए और ये भर्ती क्लियर हो जाएगी और आप लोगों की जीत निश्चित है। सबसे पहला अधिकार उन्हीं का होता है इस नौकरी पे जो क्वालिफाइड हैं, जो क्वालिफाइड हैं। अगर जो क्वालिफाइड नहीं है उनके लिए क्या होगा नहीं होगा ये तो बात की बात हो गई, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप थोड़ा सा संयम बरत के रखिए। आपको होपलेस नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, उम्मीद नहीं छोड़ना है, आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। आपको सभी क्वालिफाइड बनों से मेरा यही अनुरोध है कि उम्मीद बिल्कुल ना छोड़िए। ये जो पेपर वर्क है ये थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है, अनावश्यक लग रहा है, थोड़ा अधिक लग रहा है, लेकिन आपको जो है उम्मीद नहीं छोड़ना है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। सभी क्वालिफाइड बने, आपकी जीत निश्चित होगी, निश्चित होगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल संयम बरत के रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और यही जो है सही व्यक्ति की इसी समय तो पहचान होती है। किसी को होपलेस नहीं होना है, मैं सबको यही बात बताता हूँ, किसी भी बहन को होपलेस बिल्कुल नहीं होना है। उसको लेकर सारी प्रक्रियाएं चल रही है, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। तो आप सभी बिल्कुल संयम बना के रखें और यह भर्ती जो है संभवतः फरवरी में क्लियर हो जाएगी। और जो है अनावश्यक जो भी डिले हो रहा है, देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ के एक अत होता है, आप समझे होंगे ना, हर चीज़ का एक अति होता है। वह जो अब इस केस का हो चुका है, यानी अब यह केस बहुत ज़्यादा दिन जो इधर उधर घूमने लायक बचा नहीं है। अब आप कोई कुछ भी कर ले, यह केस जो है बहुत ही जल्दी निकल करके फाइनल बेंच में चला जाएगा। जनवरी में तो यह फाइनल बेंच में चला जाएगा और फरवरी तक यह भर्ती क्लियर हो जाएगी। और हालांकि मैं एक बात और बता दूं, जो भी वहाँ वकील पहुँच रहे हैं, मैं अंजलि जी के वकील के बारे में बोल दूं कि उनके भी वकील जब पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तो उनके वकील ने भी कहा था कि जो है इस भर्ती को अनावश्यक डिले ना किया जाए, थोड़ा सा जल्दी समय दिया जाए। जनवरी का डेट मिल रहा था, मैं आपको बता दूं जनवरी का डेट मिल रहा था, उन्होंने दिसंबर में करवाया। तो देखिए मैं जो सच बात होता है वो बोलता हूं, ऐसा नहीं है कि जो है अंजलि जी के वकील ने कहा कि नहीं जो है इस केस को और थोड़ा जल्दी कराया जाए, तो उस चीज़ को मैं नहीं बता रहा हूँ, उस चीज़ को भी बता रहा हूँ। तो इस बात को आप लोग समझिए कि अनावश्यक जो डिले हो रहा है उस डिले से चाहे जो लोग भी करा रहे हैं उस चीज़ को आप लोग छोड़िए और इस केस को जल्दी से जल्दी क्लियर कराइए। बिहार एएनएम 10-709 का यही न्यूज़ है, यही लेटेस्ट न्यूज़ है कि कल सुनवाई होने वाली है। कल के बाद हो सकता है कि अब ये चेंबर में जाए, चेंबर के बाद हो सकता है कि ये फाइनल बेंच में मूव करे, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और आपको मैंने ऑफिस रिपोर्ट भी दिखा दिया और इस चीज़ के बारे में बात की कि ये ड्रामा कब तक खत्म होगा। तो अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये खत्म होगा। सभी क्वालिफाइड बनों का संयम बरत के रखना है और तमाम चीज़ें जो निकल कर आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अगर आप किसी भी ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एक क्वालिफाइड हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।